Greetings, dear students. Welcome to JLN's online classes. Dear students, today we are going to study 11th lesson, the name of which is Please Sir, I Want Some More. Dear students, this lesson is based on Charles Dickens' novels, one of the novels, Oliver Twist, and it's a really very attractive and interesting lesson. Let us start reading it. Oliver Twist is one of the best known of Dickens novels. ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस के सबसे अधिक जाने माने नॉवेल्स में से एक है। इट इज़ द जर्नी ऑफ एन ऑर्फन बॉय। यह एक यतीम बच्चे की या ये कहें अनाथ बच्चे की एक यात्रा की कहानी है थ्रू हार्ड टाइम्स, जो कि बड़े ही कठोर समय के दौरान की है। ही वॉज अमंग थीव्स, वह चोरों के बीच रहा। गुड, अच्छे लोगों के बीच रहा। एजुकेटेड, शिक्षित लोगों के बीच रहा। एंड कल्चर्ड, और सभ्य लोगों के बीच रहा। कल्चर्ड पीपल, सभ्य लोगों के बीच रहा। आफ्टर रीडिंग, पढ़ लेने के बाद, यू विल अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ द ऑर्फन्स, आप ऐसे यतीम बच्चों की दुर्दशा के बारे में समझ जाओगे। एंड क्रूअल्टी, और उस निर्दयता के बारे में भी समझ जाओगे। मेटेड आउट टू देम, जो उन पर की जाती है। इस लेसन को पढ़ने के बाद आप यतीम बच्चों के ऊपर या अनाथ बच्चों के ऊपर जो की जाने वाली लोगों की दुर्दशा है, लोगों के द्वारा उनके ऊपर की जाने वाली दुर्दशा और जो क्रूअल्टी है यानी क्रूरता है, इनके बारे में समझ जाओगे। ओलिवर ट्विस्ट वॉज बोर्न इन ए वर्क हाउस। ओलिवर ट्विस्ट एक कार्यशाला में पैदा हुआ था। ए पेरिस सर्जन, एक हियर पेरिस मीन्स रिलेटेड टू चर्च, मीन्स एक ऐसा सर्जन, एक ऐसा चिकित्सक जो कि चर्च से संबंधित था। एक गिरजाघर का सर्जन हेल्प्ड हिज पुअर यंग मदर, गिरजाघर के एक सर्जन ने ही उसकी बेचारी युवा माँ की सहायता की थी। टू डिलीवर द बेबी बॉय, एक बेबी बॉय को पैदा करने में। विद द हेल्प ऑफ एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला की सहायता के साथ। चर्च के एक सर्जन ने उसकी बेचारी युवा माँ की बेबी को पैदा करने में सहायता की थी, एक बूढ़ी महिला की सहायता के साथ। नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता था। हु द यंग वुमन वाज, ये यंग वुमन यानी ये युवा महिला कौन थी, युवा औरत कौन थी। और फ्रॉम वेयर शी हैड कम, या फिर वह कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। द बेबी क्राइड, बच्चा रोने लगा। इट्स लंग्स स्टार्टेड फंक्शनिंग, उसके फेफड़ों ने काम करना शुरू कर दिया। द न्यू मदर सेड इन ए फेंट वॉइस, एक हल्की सी आवाज़ में उस नई माँ ने कहा, शो मी द चाइल्ड, मुझे बच्चा दिखाइए। देन आई विल डाई, फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। शी स्ट्रेच्ड हर हैंड्स आउट, उसने अपने हाथों को आगे की तरफ फैलाया। द डॉक्टर पुट द बेबी इन हर आर्म्स, डॉक्टर ने वो छोटा सा बच्चा उसकी बाहों में दे दिया। हैविंग किस्ड इट्स फोरहेड, उसके माथे को किस कर लेने के बाद, शी ट्रेम्बल्ड, वो कांपने लगी। एंड डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई। ऑल अटेम्प्ट्स टू रिवाइव हर फेल्ड, उसे फिर से होश में लाने के सभी प्रयास फेल हो गए, असफल हो गए। ए पिटी, कितनी निराशाजनक बात है। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। इट्स ऑल ओवर, इसकी मृत्यु हो गई है। इफ़ द चाइल्ड क्राइज, अगर बच्चा रोने लगे, सेंड फॉर मी, तो मुझे बुलवा लेना। ही लिफ्टेड अप द डेड वुमन्स लेफ्ट हैंड, उसने उस मृत महिला के बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाया। देयर वॉज नो वेडिंग रिंग, उसके हाथ में कोई शादी की अंगूठी नहीं थी। ही लेफ्ट द प्लेस, वह उस स्थान को छोड़ के चला गया। द नर्स रैप्ड द इन्फेंट इन ए ब्लैंकेट, नर्स ने, इन्फेंट होता है बेटा दूध मुहा बच्चा, नर्स ने उस दूध मुहे बच्चे को
एक कंबल में लपेटा। इट वॉज एन ऑर्फन, और ये बच्चा एक यतीम बच्चा था, ये बच्चा एक अनाथ बच्चा था। लेफ्ट टू द मर्सीज ऑफ स्ट्रेंज मैन एंड वीमेन, जिसे अजनबी पुरुष और महिलाओं की दया के ऊपर छोड़ दिया गया था। हेटेड बाय ऑल, जिसे सब लोग नफरत करते थे। एंड लव्ड बाय नन, और जिसे कोई प्यार नहीं करता था। Dear students, today we studied only page number 81. You are to read the lesson on page number 81 and try to find out the meanings to difficult words. Till then, remain at home. Thank you and have a nice day.